जब नास मनोज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और ये कहानी भी पाक के मरे हुए विवेक पर आधारित है। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर पहुंचा पाक अपनी बयानबाजी से परहेज नहीं कर रहा था। 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रख दें, कोई माइकल लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। नतीजन एशिया कप 2023 के पहले राउंड में बारिश के पश्चात संपूर्ण पाकिस्तान में माहौल बन चुका था, और इस माहौल को देखते हुए संपूर्ण पाकिस्तान पगला गया था। कोई बुमराह को गुमराह करने की बात कर रहा था, तो कोई बता रहा था कि बारिश ने टीम इंडिया को बचा लिया, वरना हम धोबी की तरह टीम इंडिया को पटकी देते। अगर बैटिंग आ जाती थी इनकी तो फटी हुई थी, इनकी कैप्टन का मुंह पर देखने वाला था। टोपी के पट की तरह ऐसा धोया कि ये याद करेंगे, और इनकी बोलती बांधी। कोई बुमराह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है हमारी, कौन बुमराह? मैं कहता कि बैटिंग होती है यार, पाकिस्तान बैटिंग करता है, इनको हम बताते हैं कि व्हाट वी आर। अहंकार में अंधा हो चुका पाक अपनी बयानबाजी की सारी सीमाएं लांघ रहा था। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? ऐसे में समय आता है 10 सितंबर 2023 का, और एक बार फिर भारत सामने था उसका अपना ही नाजायज बेटा। इस मैच का इंतजार संपूर्ण भारत के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी कर रहा था, परंतु सामने खड़ा पाक का वो बाप एक अलग ही प्लान के साथ मैदान पर था। और मैच प्रारंभ होता है। टॉस बाबर के पक्ष में गिरता है। बाबर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, क्योंकि पाक कप्तान को इंतजार था अफरीदी के पलटवार का। परंतु टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन ने पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के सिक्स लगाकर अपने इरादे दर्शा दिए थे। पहले ओवर में इस छक्के के साथ हिटमैन के इस प्रहार से शाहीन शाह अफरीदी के होश उड़ गए थे। जो गेंदबाज पहले मैच में खुद को तुर्रम खान समझ रहे थे, गिल ने उन्हीं गेंदबाजों को उस दिन मैदान पर दौड़ा कर पीटा। बाबर का ये चाइनीज ब्रह्मास्त्र चाइनीज पटाखों की तरह फुस हो चुका था। गिल के आक्रमण के सामने बाबर का ब्रह्मास्त्र घुटने टेक चुका था। बाबर अब अपने ही जाल में फंस चुका था। जिन गेंदबाजों के दम पर बाबर भारतीय कप्तान को ललकार रहा था, वही गेंदबाज अब भारतीय आक्रमण के सामने पानी मांगते नजर आ रहे थे। पाक के लिए हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। ये मैच शुरुआत से ही भारत के पक्ष में जा रहा था। ऐसे में बाबर ने शादाब खान को बलि का बकरा बनाया। बाबर के बलि के बकरे का इंतजार कप्तान रोहित कर रहा था। रोहित ने शादाब खान की ठुकाई शुरू की और एक के बाद एक चौके छक्के लगाकर शादाब को बर्बाद कर दिया। अपने पालतू बकरे की बलि चढ़ता देख बाबर अपना टावर पकड़कर मैदान पर खड़ा था। इस सुताई को देखकर अब संपूर्ण पाकिस्तान में मातम था। संपूर्ण पाकिस्तान का अब रंडी रोना शुरू था। दरअसल ये कहानी आधारित है उस कांड पर जब टीम इंडिया एशिया कप खेलने श्रीलंका गई हुई थी। एशिया कप में जब टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से होना था, तो उस मैच में बारिश ने खलल डाल दिया। दरअसल टीम इंडिया इस वर्षा बाधित मैच में एक समय पर 84 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा चुका होता है। टीम इंडिया की ये स्थिति देख पाक का ये गेंदबाज ईशान के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। लेकिन उसी एशिया कप के अगले राउंड में जब टीम इंडिया का मुकाबला एक बार फिर पाकिस्तान के साथ शुरू होता है, तो फिर उस दिन जो हुआ हम उसी की कहानी सुन रहे हैं। अपना पहला ओवर लेकर आए शादाब खान के उस ओवर में कप्तान ने बैक टू बैक 2 छक्के और एक चौके की मदद से होलसेल में रन लूट लिए। दूसरे ओवर में रोहित ने एक बार फिर शादाब को आड़े हाथों लिया। शादाब अब अपनी लाइन और लेंथ भूल चुका था और दबाव में आकर बैक टू बैक वाइड बॉल फेंक रहा था। टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। गिल के आउट होने के बाद लगा कि अब पाक को शायद थोड़ी राहत मिलेगी, परंतु विराट और राहुल ने कहा, अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अप्पू आ रहे हैं। इतना सुनते ही बाबर अपने पिता के स्वागत के लिए चल देता है, परंतु एक बार फिर से बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। टीम इंडिया के खाते में 120 गेंदों पर 135 रन थे और मैदान पर अभी भी विराट और राहुल मौजूद थे। ये मैच अब अगले दिन रिजर्व डे पर शुरू हुआ। विराट और राहुल ने बड़ी समझदारी से टीम इंडिया को पहले 25 ओवर तक 150 रनों के पार पहुंचाया।
और 30 ओवर होते होते टीम इंडिया के खाते में इन दोनों ने मिलकर 175 रन जोड़ दिए। अब यहां से टीम इंडिया के पास 20 ओवर बाकी थे और उसके पास 8 विकेट अभी भी शेष थे। और यहीं से केएल राहुल का मूड स्विंग होता है और राहुल ने बुजुर्ग चाचा को बिना वजह बिना पूछे जबरदस्त कूट दिया। इफ्ती चाचा इतना माहौल समझ पाते कि 1 ओवर पश्चात कप्तान बाबर ने एक बार फिर चाचा को बॉल थमा दी। इस ओवर में राहुल के साथ विराट ने भी चाचा के ऊपर अपने हाथ साफ किए। इस उम्र में अपनी ऐसी धुनाई देख चाचा को समझ आ गया था कि अब इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं। अब यहां से पूरे 10 ओवरों का खेल बाकी था और टीम इंडिया के पास अभी भी 8 विकेट बाकी थे। ऐसी स्थिति देख रऊफ बड़ी रफ्तार के साथ मैदान के बाहर भाग जाते हैं। पाक कप्तान बाबर आजम की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी पाकिस्तानी सूरमा भारतीय बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। ऐसे में कप्तान ने एक बार फिर बुजुर्ग चाचा को बॉल थमाई। डेथ ओवर में चाचा के हाथ में बॉल, यानी कि टीम इंडिया के लिए सोने पे सुहागा था। चाचा के हाथ में बॉल देखकर विराट ने कहा, अरे ओ चाचा, तुम फिर आ गए। इस ओवर में विराट ने 16 रन कूट डाले। टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 47वें ओवर में राहुल अपना शतक पूरा करते हैं और फिर 48वें ओवर में विराट भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। 48वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया 330 रन बना चुकी थी। यहां से अभी भी अगली 12 गेंदों का खेल बाकी था और इंडिया के ये दोनों शतकवीर अभी भी मैदान पर मौजूद थे। आखिर की 12 गेंदों पर दोनों ने मिलकर 26 रन कूट डाले और भारत का स्कोर 356 रनों तक पहुंचा दिया। किंग कोहली ने अजय 122 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने 94 गेंदों का सामना किया। वहीं केएल राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन की एक शानदार पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 300 गेंदों में 357 रनों की आवश्यकता थी। इस लक्ष्य को भेदने के लिए पाक ने अपनी नंबर 1 बैटिंग लाइनअप को मैदान पर भेजा। नंबर 1 बल्लेबाज डाबर को अब समझ आ चुका था कि जैसे हमारे नंबर 1 गेंदबाज को टीम इंडिया ने पेला, ठीक ऐसी ही अब हमारी सेवा होनी थी। मैच शुरू हुआ। इमाम ने पारी का आगाज शुरू किया। 4 ओवर में 17 रन बनाने के बाद 5वें ओवर में जस्सी ने इमाम को कहा, चलो बेटा घर जाकर बिरयानी खाओ। बुमराह का आदेश मिलते ही इमाम ने कहा, जी पप्पा। इमाम के जाने के बाद अब मैदान पर आए नंबर 1 बैट्समैन, घंटे का किंग, द मैन, द मिथ, द बाबर, द जिम्बाबर। 11वें ओवर में कुंफू पांड्या ने जिम्बाबर को 3 स्टंप 2 गिल्लियों सहित चारों खाने चित कर दिया था। कप्तान के पीछे पीछे ही रिजवान भी बस्ता उठाकर चलते बने, मानो उन्हें बिरयानी खत्म होने का डर हो। पाक की संपूर्ण टीम में अब भय का माहौल था। 20 ओवर खत्म होने तक पाक अपने 4 विकेट खो चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 के पार जा चुका था। 357 रनों का पीछा करने उतरा पाक महज 119 रनों के भीतर अपने 7 विकेट गंवा चुका था। इफ्ती चाचा ने हाथ पांव चलाने का प्रयास किया तो कुलदीप ने कहा, चाचा कांड करोगे क्या। 128 रनों तक पाक टीम इंडिया के आगे घुटने टेक चुकी थी। इस पलटवार को देख पाक को समझ आ चुका था कि क्रिकेट की दुनिया में उनका बाप तो सिर्फ एक है और वो है भारत। मैच से पहले जो पाक फैन जबरदस्ती उछल कूद कर रहे थे, मैच के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। मैच होता है यानी कि आज पाकिस्तान 11 है, ना फील्डिंग, ना बैटिंग, ना बॉलिंग। इस एंगल में ये नंबर 1 टीम लग रही थी। टॉस से लेके आखिरी शॉट तक गलतियां थी। टॉस विन करके आपको जो है पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अभी इनकी इनिंग्स में जो है बॉल कितनी टर्न कर रही थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको टीम इंडिया की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।